तो गाइज आप लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा, बड़े दिन से कमेंट्स आ रहे हैं कि आपका ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, मतलब कि क्या हो गया है, आंटी की कैसी है तबीयत। बहुत सारे लोगों को पता भी चल चुका है कि मम्मी ठीक नहीं थी। आपके सामने मम्मी मेरे घर 6 महीने से थी, तो वहाँ पर रहने के बाद पता नहीं उनको क्या हुआ, वो मुझे कहने लग पड़े कि मेरे को अपने घर जाना है, अपने घर जाना है, मुझे दीपू के पास जाना है, मैं अपने घर में ही अब जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो मैंने बहुत समझाया मम्मी को, कंचन ने समझाया, चीना ने भी बहुत समझाया, नानी यही रह लो, कहती नहीं मुझे अपने घर जाना है। तो तब मम्मी को लग रहा था कि मेरी थोड़ी बहुत तबीयत खराब, तो आपको पता है किडनियाँ वगैरह ऑलरेडी उनकी ख़राब थी, तो उनकी दवाई चल रही थी, नेफ्रोसेफ के नाम से उन्हें दवाई देते थे, तो सुबह शाम खाते थे, तो उनके साथ ठीक थे। उनको इंजेक्शन भी लगते थे, 2 इंजेक्शन लगते थे, इस बाजू में लगता था, एक इस बाजू में लगता था। बाहर से एक लेडीज़ को मैं बुलाती थी, तो वो हॉस्पिटल से आके मम्मी को इंजेक्शन लगा के जाती थी। उनकी किडनियाँ बिल्कुल मतलब कि सही काम करने लग पड़ी थी। फिर मैंने उनको घर छोड़ दिया, घर में मम्मी 2-3 दिन रही, तो सारे गली वाले कहने लग पड़े कि ठीक नहीं लग रहे हैं मम्मी। तो हम रोज़ जाते थे कंचन में, रोज़ मतलब कि सुबह निकल जाते थे। देखा होगा पीछे भी ब्लॉग मम्मी के बहुत इरेगुलर आए हैं, ना ढंग से डला ना कुछ, क्योंकि मम्मी सुबह जाती थी और शाम को आती थी। तो हम लोग इतना दिखाते नहीं था मम्मी का। आपको पता है मेरा भाई भी ठीक नहीं रहता, उसकी भी क्लॉट्स की दवाई चल रही है, वो भी ठीक नहीं है, मम्मी भी यहाँ ठीक नहीं है। हम सारा दिन वहीं लगे रहते थे, कभी घर की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी नहीं रहती थी तो इतना अच्छा नहीं, मतलब कि घर की कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो बीच में फिर गली वाले कहने लग पड़े कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो आप हॉस्पिटल ले जाओ। तो हमने क्या करा, हमने मतलब विलेंडन हॉस्पिटल, RML हॉस्पिटल है, वहाँ पर हमारी जान पहचान थी। मम्मी की गली में एक लेडीज़ है, उसकी जान पहचान थी, तो उसने वहाँ पर मम्मी को ICU में बेड भी दिलवा दिया। और वो देखते हुए सारिका नाम, हाँ सरिता दीदी, सारिका हाँ सारिका, मैं वही कहूँ, सरिता तो यहाँ पर है ना। सारिका दी बहुत अच्छे हैं वो, मतलब उन्होंने इतनी हेल्प करी है ना मम्मी की, वो व्लॉग देखते भी हैं। और मतलब मैं वैसे बता रही हूँ, उन्होंने जो हेल्प करी है ना, थैंक यू सो मच। मैं उनको भी बोलूँगी, सारिका था, देखो ये तो माँ, ये तो बेटियां हैं ही, इनको तो करना ही है ना। उन्होंने भी अपनी माँ समझ के ही करा सारा। राज आंटी बहुत अच्छी है, और मेरी मम्मी भी बहुत प्यार करती थी उनके साथ। गली मोहल्ले में वैसे भी मेरी मम्मी का सबसे प्यार था, तो ठीक है ना, अकेले रहते हैं। होता था हाँ, गली मोहल्ले का प्यार। अब मेरी मदर इन लॉ, उनका भी प्यार है गली मोहल्ले में। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, सबने बोला हॉस्पिटल एडमिट कर दो, तो हमने विलेंडन हॉस्पिटल एडमिट कर दिया। तो मम्मी शुरू ठीक रही, उन्होंने कहा नहीं ICU में करना पड़ेगा। फिर वही जो सारिका है, उन्होंने ICU में बेड नहीं था, उन्होंने अपनी जान पहचान निकाल के ICU में हमारा बेड कराया। बेड कराने के बाद क्या हुआ, 2 दिन मम्मी ठीक रही, तीसरे दिन उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर ही लगाना पड़ेगा। वहाँ पर हमें वेंटिलेटर नहीं मिला, तो हमने क्या करा, हमने वेंटिलेटर रेंट पे ले लिया। तो उन्होंने कहा कि आप साल तक रख सकते हो इसके। उन्होंने हमसे 9,000 रुपये लिए कि साल रखो, 6 महीने रखो, जब 9,000 तो नहीं महीने का नहीं, जब तक मतलब कि तुम्हें रखना रखो। 9 महीने एक बार, 9,000 एक बार लेने के बाद जितना मर्जी रखो। मुझे लगा था एक नहीं, 1 महीने का नहीं था, जितना मर्जी रखो। वहीं पर ही हमने फिर वेंटिलेटर ले लिया। उसके बाद 2 दिन बाद वो उतार भी दिया, हॉस्पिटल वालों ने अपना लगा दिया दोबारा, वो उतार के पड़े जाएगा, वो पैसे दे चुके थे हम। चलो कोई बात नहीं, हमने रखा कि कहीं फिर कोई जरूरत ना कह दें कि नहीं यंग आदमी, कोई यंग आ गया, यंग को देना है, और ऐसे कह देते हैं वो लोग। तो फिर मम्मी की ज़्यादा तबीयत खराब होने लग पड़ी, वेंटिलेटर पे कर दिया। धीरे धीरे क्या हो गया, मम्मी को सूजन आनी शुरू होगी, मम्मी का मुंह सूजने लग पड़ा, गाइस धीरे धीरे हाथ सूजने लग पड़े, ये हाथ इतने मोटे हो गए, ये वाली चीज़ इतनी मोटी हो गई, मम्मी का मुंह वगैरह सारे बड़ा। हमने कहा ये क्या हो गया, तो पता चला कि ये जो खून है सारा पानी बन रहा है, जो मम्मी की किडनी है बिल्कुल अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही। तो हमने कहा अब क्या करें, कहते वेंटिलेटर पे रहेंगे, तो जैसे हैं अब आपको देखना है जितना ये जी जाए। यानी कि हमें समझ आ गई थी कि मम्मी हमारे बीच में अब नहीं रहेगी, कब चली जाएगी कुछ नहीं पता। तो मम्मी 10-11 दिन हॉस्पिटल रही। तो इसी मंगलवार को सुबह डॉक्टर का फ़ोन आया कंचन के पास कि आप आ जाओ, आपकी मम्मी की हालत ठीक नहीं लग रही है। तो हम लोग रात को कोई ना कोई रहता था वहाँ पर, मतलब जेंट्स रुक जाता था, कभी लेडीज़ रुक जाती थी। उस दिन सीमा थी तो हम नहीं थे, तो फिर फ़ोन आ गया, सीमा का भी आया और डॉक्टर का भी फ़ोन आया कि भी ऐसे है, आप लोग आ जाओ, तो मम्मी की हालत ठीक नहीं लगती। तो फिर हम लोग वहाँ पहुँचे सुबह, तो वो लोग सारे के सारे हॉस्पिटल में मम्मी के ऊपर ही खड़े हुए थे। वो क्या करते हैं, ऐसे करके
पंप नहीं, आरसी अब क्या कुछ जो भी डॉक्टर बोलते करते हैं, CPR? हाँ CPR करते हैं, वो सारे कर रहे थे। हम वहाँ जाके रोने लग पड़े, कंचन, मैं, सीमा, सरिता, ये क्या हो गया, मम्मी को क्या हो गया, एकदम क्या हो गया, इतनी तो उम्मीद भी नहीं थी हमें। तो वो कह रहे हैं कि भाई अब मतलब वेंटिलेटर भी 100% हमने लगा दिया है, इनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आप बाहर जाओ, आप रो मत, बाहर चले जाओ। हम लोग 12:30 बजे बाहर चले गए और 12:50 पे उन्होंने आके डिक्लेयर कर दिया, 16 जून दोपहर को 12:50 पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आपकी मम्मी नहीं है। हमने बहुत कोशिश की है कि हम उनको बचा नहीं पाए, तो बस मम्मी हाथों से निकल गई। तो उन्होंने कहा कि आप घर नहीं लेके जाओगे इनको, क्योंकि इनका शरीर इतना भारी हो चुका है और शरीर में इतना पानी जा चुका है कि कभी भी बॉडी फट सकती है। तो हमने क्या करा, 12:50 पे जैसे ही मम्मी की डेथ हुई, हमारा रोना शुरू हो गया। उसके बाद 1 बजे हमने सोचा भी फटाफट रिश्तेदारों को बताओ, मामा जी को बताओ, मासी के लड़के को बताओ, ताई के लड़के को बताओ, बुआ के लड़के, जो भी रिश्तेदार आसपास के हैं सारे रिश्तेदारों को बताओ। एक को बताते जाएंगे तो बाकी सबको आगे बता देंगे। हमने 1 बजे फ़ोन करना शुरू कर दिया, रोना पिटना वहाँ बड़ा मच गया। तो 1 बजे गाइस फ़ोन करना शुरू किया, सबको यही बोला कि 3:30 बजे शमशान घाट ही मिलना। ये देवनगर है, BL कपूर के पीछे वो वाला है, वहाँ मेरे डैडी का भी वहीं हुआ था। यहाँ के सारे शादीपुर के वहीं जाते हैं। तो फिर वहाँ पर हमने 3:30 का टाइम दे दिया। तो यहाँ पर मेरे भाई को नहीं पता था, मेरा भाई भी आया तो उसको फिर बाद में पता चला। हम तो उसको बताते ही नहीं कुछ, कहीं दिल को ना लगा ले। फिर उसको पता चला तो फिर सारे के सारे वहाँ 3:30 बजे तक इकट्ठे हो गए थे। 4 बजे तक पूरा का पूरा ये संस्कार वगैरह हो चुका था। उसके बाद सबके पास अपनी अपनी गाड़ियाँ थी, जो होता था सब अपने घर में आ गए। तो बस मम्मी के साथ ये हुआ, मतलब कि मम्मी कितना टाइम मेरे घर में रही, मतलब कि इतना अच्छा रही। उसके बाद 4 दिन वहीं रही है। हाँ, मैं रात को आई हूँ गाइस वापसी, क्योंकि 4 दिन हमारे वहाँ कोई रहने वाला नहीं है। कल हमने कल क्रिया कर दी थी, तो बस आज मैं घर आई हूँ। तो अभी थोड़ी देर में मतलब कि कंचन के साथ मैंने वापस चला जाना है। अभी वहाँ पर वो मेरा मामा बैठा हुआ है और वो काकू बैठा हुआ है, वो दोनों बैठे हैं भाई के पास। मम्मी, मासी और सीमा मासी और कंचन मासी, पूजा, ये चारों थे। हाँ। और एक दिन फिर मैं भी आ गई। हाँ, ये भी 2 दिन, एक दिन रही है तो। हाँ। मतलब 2 दिन ही लगा लो, रात एक रुकी हूँ, तो मैं रुकी हूँ। उसके बाद फिर वो पूरा दिन क्रिया वाले दिन रुकी थी, और फिर वही जो उससे पहले पूरा दिन रुके थे। तो क्योंकि इतने जगह नहीं होती और ना सोने को, तो हमने डिवाइड करके हम रह लिए। मतलब चारों बहनें समझ लो, मतलब हेमा की कमी पूजा ने पूरी की हुई थी। मतलब हेमा की जगह पूजा थी, हम चारों बहनें वहां पर थी, भाई थे और मामा जी भी आ जाते थे, उनका आना जाना। चीना भी आ गई। तो कल क्रिया थी तो वहां पर हमने की थी वेस्ट पटेल नगर, ये सत्यम के साथ ही गुरुद्वारा साहिब है, वहां पर की थी, पता ही होगा। तो वहीं पर की थी क्रिया, वो 4 से 5 थी क्रिया। तो निखिल वगैरह, निखिल की मम्मी, निखिल की मासी भी आए हुए थे, सारे आए थे, जो रिश्तेदार थे सब आए थे। पहले तो घर आए थे सारे, उसके बाद फिर सारे, क्योंकि खाना वगैरह हमने करा हुआ था, करना ही था खाना गाइस, खाना तो वही खाना वगैरह हलवाई से बनवाया हुआ था, वो थोड़ा बहुत था, प्रसाद था। हमें सबको यही कहा था कि चलो बुजुर्ग है, लंगर प्रसाद है, आप सब खा के जाना। तो सबने थोड़ा थोड़ा खाया, आपको होता ज़्यादा कोई नहीं खाता, मेरा ही नहीं दिल कर रहा था, एक रोटी नहीं खाई जा रही थी। तो अभी सारे बोलेंगे देखो कितने मार मेरे कैसे कैजुअल बात बता रही हो। बस हर टाइम नहीं रोया जाता, एक बात है। और गाइस इतने कमेंट आ रहे हैं, कल इतना रोए हैं, मेरा आज सुबह इतना गला खराब था, इतना गला खराब था, रो के गाइस बुरा हाल हो चुका है। फिर सबको यही सब यही कह रहे हैं कि भाई मम्मी को मुक्ति मिल गई है। वो ठीक है, सारी बात ठीक है, मुक्ति मिल गई, पर हमारी माँ तो गई, हमारी माँ तो चली गई, हमारी माँ तो चली गई, मुक्ति मिली है हमारे से, तो हमारी माँ गई। पहले हमारे पापा चले गए 2010 में, और 2010 में पापा चले गए, और 2026 में मम्मी चली गई, पूरे 16 साल बाद। आज भाई है, सिर्फ अकेला हो गया। अकेला तो नहीं, हम बहनें हैं, पर गाइस हम भी शादीशुदा हैं सारी, कितना हम आ जा सकती हैं। बस वो भी बेचारा कितना रो रहा था, सारे रो रहे थे, बस सारी जिंदगी भर का अब रोना ही रह गया गाइस। सबके कमेंट आ रहे थे, कितने फोन आए हैं इनको, एक बार आप बता दो, इन्फॉर्मेशन दे दो। मेरा दिल, देखो ब्लॉग तो बनेंगे नहीं, बस यही है कि इन्फॉर्मेशन है कि भाई मेरी मम्मी को क्या हुआ, कैसे हुआ, और क्यों हुआ, और किस टाइम हुआ। तो गाइस यही बताने के लिए आप सबको मैंने, मतलब मम्मी और मैं बैठे हैं, आपको मैसेज दे, क्योंकि इतने कमेंट्स आ रहे थे, मेरे को आ रहे हैं, निखिल को पर्सनल मैसेज आ रहे हैं, निक्की को आ रहे हैं, गोल्डी को आ रहे हैं, सबको है कि भाई आंटी के ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे। तो गाइस यही रीज़न है कि मम्मी नहीं रही है। तो मैंने कहा चलो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं भी कैसे क्या हुआ। गाइस अब पता है क्या होता है, रो के भी बंदा थक जाता है। मम्मी इतना पहले रो चुकी है ना,
कि अब मैं यहाँ बैठ के हम आपके आगे कैमरा के आगे रोना नहीं चाहते कि नहीं। अब मुझे ऐसा लगता है आपको कोई एक मतलब जो बिल्कुल जो ऐसे होगा ना जिसके अंदर भावना नहीं होगी वही कमेंट करेगा कि मम्मी के लिए फालतू की देख रो नहीं रही, परेशान नहीं। हमें पता है हम कितने दिन से परेशान है गाइस। सुबह निकलते थे जाके रात को वहाँ बैठे रहते थे, उसके बाद आधी आधी रात को वापसी आते थे। जैसे कॉल आ जाता था कि तबीयत खराब हो गई, फटाफट भागते थे साथ के साथ। ऐसे बहुत बुरा हाल हुआ है। बस अब हाथ जोड़ के यही है कि मम्मी जहाँ भी है उनकी आत्मा को शांति मिले और परमात्मा उनको अपने चरणों में वास दे। तो गाइज एक बात और भी बतानी थी, जो मेरी बहन थी ना वो 16 दिसंबर को पूरी हुई थी, तो पूरे दिसंबर 2024 हाँ 24 रात को, तो वो पूरी हुई थी रात को। और मम्मी पूरी हुई है दोपहर को 12:50 पे, ये 16 जून को। यानी के आसपास हाँ, यानी कि वहाँ मम्मी वो भी 12 बजे के बाद हुई थी, ये भी 12 बजे के बाद, वो रात के 12 बजे, ये सुबह के 12 बजे। मतलब कि देख लो मम्मी भी उसी डेट को गई है। माँ बेटी की दोनों ने 16 तारीख डेट थी गाइस। मेरी मम्मी जब से हेमा गई थी ना, मम्मी बीमार होनी शुरू हो गई थी, उनके ब्लड में इन्फेक्शन होना शुरू हो गया था। मम्मी शिरडी गई थी हमारे साथ, वहाँ भी बीमार थी गाइस, बुखार चढ़ा हुआ था, लूज मोशन थे। तो मम्मी को हमने 2 बार दर्शन करवाए, वो भी स्कूटर पे जाके वहाँ पर VIP दर्शन करवाते थे। पर 2 बार मम्मी ने किया। मम्मी कोई कमरे से बाहर नहीं निकली, होटल जो हम करते हैं साई भवन, वहाँ से बिल्कुल नहीं निकली। तो गाइस बस हेमा की वजह से ही मम्मी को गम खा गया। दीपू का तो गम मम्मी को था ही था, क्योंकि आपको पता मेरा भाई भी अभी सही नहीं है, पर फिर भी वो सही होके आ गया था। पर हेमा तो बिल्कुल ऑन द स्पॉट हाथ से निकल गई, तो मम्मी को बहुत गम था। आपको पता है माँ बाप के सामने जब जवान बच्चे चले जाते हैं तो माँ बाप अंदर ही अंदर गम खा लेते हैं। तो पूरे 1.5 साल बाद एक ही दिन दोनों ही चले गए, 16 तारीख ही उन्होंने चुनी।